सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी तीनों ही जो पंचायत की दूरी हैं, ग्राम पंचायत की दूरी हैं, तीनों ही बहिष्कार पे हैं। सरकार केवल दिखावा मात्र कर रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान, महंगाई राहत कैंप के नाम पर, और ये दिखावे का मुखौटा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिंदाबाद सरपंच एकता, जिंदाबाद टेंडर प्रथा खत्म करो। राम राम जी, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हो जिला न्यूज। जिला न्यूज जुन्नू पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे सूरजगढ़ पंचायत समिति के अंदर। जितना भी उरे सरपंच बैठे हैं उन्होंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश कराएंगे। क्यों हड़ताल पर बैठे हैं, क्या इनकी मांग है और कितना इनका लोग समर्थन में हैं और कितना अपोजिट में भी हैं। ए टू जेड वहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करांगा और तन देने की कोशिश करांगा। जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि अपनी खुद की बात है। आप गाँव का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए सरपंचा की आप मांग ने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ करेंगे तभी अपने गाँव को विकास होगा। निचली जो पहली सीढ़ी बोली जाए है वो सरपंच की मानी जाए है और आप पूरी जानकारी लेने की कोशिश करांगा। सब बोले सर राम राम। राम राम। तो जे पूरे ते बैठा हो, क्या तारी मांग है? हमारी मांग गांव की पंचायत के क्रम विकास के लिए है। राज्य सरकार के वित्त आयोग के पैसे और केंद्र सरकार के वित्त आयोग के पैसे इन्होंने राज्य सरकार ने रोक रखे हैं। तो तेरे हड़ताल पर बैठा हो, कितना दिन तक हड़ताल पर बैठा होगा और के मकसदों ते बैठा कि भैया आप हड़ताल करें? कोई ज्ञापन भी कोई नहीं दियो? हड़ताल को ज्ञापन एसडीएम मैडम को दे चुके हैं और हमारे राज्य सरपंच संघ है वो क्रम मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के पास वहाँ बैठे हैं। वार्तालाप चल रही हैं। 12 महीने से प्रयासरत हैं, मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो कितना दिन होगा था नवरे बैठता? 24 तारीख से है। प्रशासन के महंगाई राहत कैंप चला, तब से गाँव सरपंच, राज्य सरकार सरपंच के आह्वान पर पूरे राजस्थान के सरपंच बैठे, तो हम भी हमारी पंचायत समिति के लोग यहाँ बैठे। तो तारीख के कुछ मांग हैं कि भाई हमारी ये मांग है और कितनों के उनको लोग समर्थन कर रहे हैं? जो भी हमारी मांगे हैं उनके बारे में मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को हमारे उच्च जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरपंच संघ के द्वारा लिखित में दे रखे हैं, लेकिन हमको ग्राम बार बार का आश्वासन मिलता है और मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। इसलिए ग्राम के राजस्थान में जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, सरपंच ग्राम सेवक हमारे साथी हमारे साथ हैं और एलडीसी भी, उनकी भी कुछ मांगे हैं। तो पूरे ग्राम सेवक जी बैठे हैं, एलडीसी बैठे हैं और सरपंच जी बैठे हैं। उनकी जो मांग है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी होनी चाहिए। तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो राहत शिविर लगा रखे हैं सरकार ने, तो आग हूँ ते समर्थन हो या अपोजिट हो? देखिए, महंगाई राहत शिविर जो लगे हैं पूर्णतः बहिष्कार पे हैं। ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। दोनों ही वो जो दूरी हैं वो हड़ताल पर हैं, बहिष्कार पर हैं। उसके बावजूद सरकार महंगाई राहत कैंपों को लगाने का दिखावा कर रही है, जबकि जब तक कि सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी वहाँ पर नहीं उपस्थित होते हैं तब तक गांव के कार्य बढ़ना लगभग नामुमकिन सा है। तो ये तो सरकार जनता देख के करे हुए है या फिर अपने वोटा खातर ये शिविर लगाए हुए है? जहाँ तक मुझे लगता है ये वोट बैंक के लिए है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो रजिस्ट्रेशन तो बार पहले भी हो रहे थे, बाद में भी हो रहे हैं, तो कैंपों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे, अगर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर ना होते, बहिष्कार पर ना होते, तो वो कार्य इस कैंप के माध्यम से संपन्न हो सकते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए लग रहा है कि सरकार केवल वोट बैंक के लिए सारा कार्य कर रही है। तो सरकार तो सिर्फ वोट खातिर करी है या हर 5 साल में यो काम करे जा है या फिर कांग्रेस सरकार करे जा, या कोई भी सरकार के ऊपर आप टिप्पणी करना चाहोगा? देखिए, पिछले साल भी प्रशासन गांव के संग अभियान लगा था, उसमें काफ़ी अच्छे कार्य हुए थे। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इस वजह से कार्य हुए थे। लेकिन अब के बार के जो लगे कैंप हैं इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, किसी प्रकार के कोई कार्य लोगों के होंगे नहीं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वही हड़ताल पे हैं। ग्राम पंचायत के कर्मचारी, कार्मिक हैं, सरपंच हैं, वो उसमें जा ही नहीं रहे हैं। बीजेपी जो है, जिसे विपक्ष जो है वह अगर मजबूत होता तो सरकार तक हमारी मांगे वो भी पहुंचा सकता था। एसएफसी की राशि है, आज तक 3 किस्तें बकाया पड़ी है, वो रिलीज नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार जो 15 वित्त आयोग की राशि भेजती है वह आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। तो जब फंड ही नहीं है तो ग्राम का विकास कैसे होगा? गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। देश के विकास की बातें केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, लेकिन विकास तो तब होगा जब गाँवों का विकास होगा। गाँव के विकास के लिए ग्रामीण जो सरकार है उसके पास पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो विकास कार्य कैसे पॉसिबल है? तो आज के दिन हिंदुस्तान का
लगभग 65% किसान हैं और किसान रीढ़ की हड्डी मानी जा है। उनने जो सुविधा पहुँचाने के काम करे जा वो सरपंच करे है और सरपंच करता निरंतर करता आ रहे हैं, अपनों काम बखूबी करता आ रहे हैं और इनकी जो मांग है उन्हें जल्दी पूरी करनी चाहिए और इनकी जो हड़ताल है वो लगातार जब तक चलेगी जब तक इनकी जो मांगें पूरी नहीं होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करियो ताकि इनकी जो मांग है वो जल्दी पूरी हो सके और ताकि अपने गाँव को विकास है वो जल्दी कार्य शैली पकड़ सके। देखिए, पीछे हमारा एक समझौता हुआ था जिसके तहत सरकार ने हमारी मांगे मानने के बात कही थी, लेकिन उस समझौते पर आज तक अमल नहीं किया गया है। हमारी मुख्यतः मांगे हैं, एक तो ई टेंडरिंग प्रथा को ख़त्म करना, या तो 3 कोटेशन से काम होना चाहिए, BSR रेट पर होना चाहिए। जब बात विकास कार्य की आ रही है, बिल्लो 16% 18% जा रही है, तो विकास कार्य कैसे होंगे? 73वां संविधान संशोधन आज तक लागू नहीं हुआ है, उस संविधान संशोधन को लागू करना। और सबसे मुख्य मांग है वह है SFC की राशि, जो कि आज 3 किस्तें पेंडिंग पड़ी हैं, वो SFC की राशि रिलीज की जाए ताकि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हो सके। तो प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहे, शिविर चल रहे, आप शिविर में जा रहे हैं? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी और LDC तीनों ही जो पंचायत की दूरी हैं, ग्राम पंचायत की दूरी हैं, तीनों ही बहिष्कार पे हैं। सरकार केवल दिखावा मात्र कर रही है। प्रशासन गाँव के संग अभियान, महंगाई राहत कैंप के नाम पर, और ये दिखावे का मुखौटा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के राज्य सरकार को ये मालूम होते हुए भी कि ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, LDC सभी ग्राम कैंपों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कैंप लग रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता है। तो सरकार से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र सरपंच संघ की बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे जन कल्याणकारी की ये जो राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं उनको ग्राम धरातल पर लागू की जा सके। क्योंकि सरपंच और LDC ग्राम विकास अधिकारी के बिना कुछ योजनाएं, बहुत सी योजनाएं हैं जो ग्राम जनहित में ग्राम लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए इन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार से हमारे सरपंच संघ की तरफ से ये मांग है कि शीघ्र से शीघ्र हमारी मांग पूरा करें ताकि हम कार्य पर लौट सकें और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचा सकें।